खबर ये कि पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी के जांच का दायरा अब बढ़ाते हुए अपनी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का समय एसआईटी को और दे दिया गया है। आज रिपोर्ट पेश की जानी थी एसआईटी की तरफ से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि और समय बढ़ा गया है, 10 दिन का वक्त और दिया गया है। इस पूरे मामले में गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में बनाई गई एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम ने केस की जांच की। पूरे मामले पर सीएम योगी खुद नजर रखे हुए हैं। ये बता दें, एसआईटी ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी और 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही थी, जो कि अब पूरी हो रही है, लेकिन अब उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। अपनी जांच के दौरान एसआईटी की टीम चंदपा के उस गांव भी पहुंची जहां की पीड़िता रहने वाली थी। एसआईटी ने पीड़िता के परिवार वालों का भी बयान दर्ज किया। एसआईटी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच के आधार पर ही हाथरस के एसपी, सी और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। तो एसआईटी की रिपोर्ट सौंपने की मियाद 10 दिन और बढ़ा दी गई है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले की बात की जाए तो आज बहुत कुछ अहम सामने आने वाला था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है 10 दिन का और समय एसआईटी को दे दिया गया। वजह देखिए, क्योंकि 7 दिन की मियाद रखी गई थी एसआईटी को अपनी जांच कंप्लीट करने के लिए और एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो शासन को देनी थी। एसआईटी हालांकि कई मुद्दों को लेकर जांच कर चुकी थी, लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से हाथरस घटना को लेकर ये बात निकल के आई थी, एक वेबसाइट के जरिए जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, इसमें तमाम पीएसआई के लोग, यहाँ तक कि विदेशों से फंडिंग हुई। इन सब मामलों को लेकर जब पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले को लेकर 10 दिन का समय और शासन की तरफ से दे दिया गया है, क्योंकि आज ये माना जा रहा था कि रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो 10 दिन का समय है वो शासन की तरफ से एसआईटी टीम को मिल गया है। बिल्कुल विशाल, लेकिन ये दोनों जांच अलग अलग चलेगी। एक तरफ ईडी जांच करेगा वेबसाइट मामले की, दूसरी तरफ एसआईटी की अगर बात करी जाए तो एसआईटी पर्टिकुलर पीड़ित परिवार के बयान लेकर और तमाम इस पहलू से ही जांच करेगी, या फिर एसआईटी भी इस तरफ ध्यान देगी कि वेबसाइट का निर्माण कैसे हुआ, उससे तमाम चीजें कैसे परिवार से लिंक हुई? देखिए, बिल्कुल एसआईटी की अगर हम बात करें तो एसआईटी ऑलरेडी जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कल भी उसने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, कई बयान जो हैं वो दर्ज किए थे, यहाँ तक कि जो सीडीआर है उसको भी निकलवाया था। तमाम जो परिवार के लोग थे, कई खुलासे हुए हैं एसआईटी जांच में। ऐसे में एसआईटी को थोड़ा सा समय और चाहिए था, क्योंकि आनंद फानंद में एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपना चाहती है, क्योंकि बड़ा मामला है। ऐसे में एसआईटी ने ये रिक्वेस्ट की थी गृह विभाग से कि उनको कुछ समय और दिया जाए। इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि हाथरस घटना को लेकर एसआईटी को 10 दिन का समय और दिया गया है। हालांकि जो ये समय है ये बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि एसआईटी जब तक अपनी जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करेगी तब तक वो अपनी जांच जो है वो नहीं सौंपेगी। इसके साथ साथ क्योंकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इसीलिए शायद एसआईटी को समय चाहिए था और इसीलिए एसआईटी ने गृह विभाग से समय मांगा था, जिस पर फिलहाल यूपी के गृह विभाग की तरफ से एसआईटी को जो है समय मिल गया है और ये माना जा रहा है कि 10 दिन के बाद अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इससे पहले चूंकि एसआईटी को आज ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी थी, तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं ये साफ कर रही हैं कि एसआईटी के पास अभी कई चीजें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से एसआईटी उस पर कंफर्मेशन नहीं कर पाई है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर, उन्हीं सब डाटा को उपलब्ध कराने के लिए एसआईटी ने समय मांगा था, जिस पर फिलहाल यूपी के गृह विभाग की तरफ से सहमति जता दी गई है। 10 दिन का समय जो है और जो है देने की बात कही गई। ठीक विशाल, अभी क्योंकि पूरे मामले में 10 दिन का समय एसआईटी को मिल चुका है, एक हफ्ते की जांच यहां पर हो चुकी है, 10 दिन के बाद हम ये कहें कि रिपोर्ट सामने आ जाएगी, या फिर इसके बाद भी ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये समय जो है थोड़ा सा और खिंच सकता है इस जांच को लेकर, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत बड़े स्तर पर उठा, हर तरफ से आवाज इस पूरे मामले को लेकर उठ रही है, इसलिए एसआईटी भी ये पुख्ता करेगी कि उसकी तरफ से भी कोई चूक ना हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईटी इस बात को लेकर जो है अपनी बात कंफर्म करने की कोशिश करेगी कि उसके जो तमाम जो सबूत हैं वो बाद में जाकर खारिज ना हो जाए, कोर्ट में जाकर खारिज ना हो। तो इन सब चीजों को लेकर जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता तरीके से तैयार करने के लिए एसआईटी काम कर रही है। इससे पहले बिल्कुल, इसीलिए विशाल अब 10 दिन का समय जो मिलेगा उसमें भी और पुख्ता तरीके से एसआईटी की जांच ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।